नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2016 से 2024 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सेमेस्टर 2016 विषय है बाल विकास। अति लघुत्तरीय प्रश्न को सोल्व करेंगे जिसमें 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये हमारे सामने है पेपर, इसको देख लीजिएगा। नीचे चलते हैं, सोल्व कराते हैं। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो उत्तर है हॉल ने कहा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हॉल ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने किस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा है? तो किशोरा अवस्था को क्या कहा गया है? समस्यात्मक अवस्था कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे से चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जन्म के समय मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो ये दोस्तों 400 ग्राम का होता है लगभग। इसका उत्तर हो जाएगा 400 ग्राम। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो इसको 2 कारक लिखना है दोस्तों। पहला है आनुवंशिकता और दूसरा है पर्यावरण। तो बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार नहीं लिखना है क्योंकि 1 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बुद्धि कितने प्रकार की मानी गई है? उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों उत्तर देखिएगा, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहला है तरल बुद्धि और दूसरा है संग्रहित बुद्धि। आगे देखते हैं दोस्तों। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए किन 3 नियमों का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने 3 नियम का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से? प्रयत्न का नियम और प्रभाव का नियम और तैयारी, इसको तत्परता का नियम भी कहते हैं। तो ये तीसरा हो गया तैयारी का नियम। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, तर्क के मुख्य 2 प्रकार बताइए। तो तर्क के क्या 2 प्रकार हैं? पहला है निगमात्मक तर्क, दूसरा है आगम 7वां क्वेश्चन है तर्क 7वां क्वेश्चन है, तर्क के मुख्य 2 प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है निगमनात्मक तर्क और दूसरा है आगमनात्मक तर्क। तो इसका दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्वाभिमान और आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या है? स्वाभिमान और आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है? तो ये संवेग जो है दोस्तों, इसका जो है क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में। राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था में जो है सभी संवेग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भूखे व्यक्ति का ध्यान भोजन की ओर जाना को किस श्रेणी का अवधान कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक अवधान। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक अवधान हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? निष्कर्ष निकालना, यही है उत्तर हम लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित चिंतन, अनुभूति, ज्ञान अथवा कौशलों को सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग क्या है सीखे हुए हैं उसी को जो है जब दूसरे जगह प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? स्थानांतरण होता है सीखी गई बातों को। तो आगे देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? नाम लिखना है दोस्तों। तो इसको देखना है, ये 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन
और नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये दोनों हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये हो गया दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनः स्मरण यानी रिकॉल। आगे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की किसी एक प्रक्षेपी विधि का नाम लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा रोसार परीक्षण, ठीक है, रोरसा परीक्षण। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं 2017 का अतिलघुत्तरी प्रश्न लेते हैं। आगे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है दोस्तों, ये जो 2017 में आए हुए है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर क्या हो जाएगा मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु, यानी मानसिक आयु है और जो वास्तविक आयु है, ये जो कालानुक्रमिक है यहाँ पे क्या हो जाएगा वास्तविक आयु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वास्तविक आयु बटा क्या हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये हमारा क्या हो जाएगा बुद्धि IQ हो जाएगी। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक से क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा क्या सृजनात्मकता से तात्पर्य नए और मौलिक विचारों, अवधारणाओं और समाधान उत्पन्न करने की क्षमता से है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। पहला उत्तर हो जाएगा इसका व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक शारीरिक बौद्धिक और सामाजिक गुणों का संगठन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, रोरसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्मन रोरसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों मध्यमान का उपयोग तब किया जाता है जब आंकड़ों के समूह में चरम मूल्यों का प्रभाव कम करना हो। तो क्या होता है दोस्तों वहां पर मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। मध्यमान माने होता है दोस्तों कोई भी संख्या सीरियल वाइज से लीजिए, इसके बीच में जो संख्या आती है वही मध्यमान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों देखिएगा, मध्यांक वह अंक है जो किसी वितरित आंकड़ों को दो समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात 50% आंकड़े इनसे कम होते हैं और 50% अधिक होते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 7वां है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित की जाती है? उत्तर हो जाएगा सीखने में उन्नति होना वक्र के चढ़ते हुए भाग के रूप में प्रदर्शित होता है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो दोस्तों सामान्यतः बालक की शारीरिक वृद्धि किशोरा अवस्था के अंत में और लगभग 18 से 21 वर्ष की उम्र में रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, TAT का संबंध किससे है? तो TAT संबंध क्या है दोस्तों देखिएगा, TAT का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है। इससे क्या होता है व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, स्मृति का मुख्य कार्य है यानी याददाश्त जिसको कहते हैं दोस्तों, तो स्मृति का मुख्य कार्य सूचना को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या है पुनः स्मरण करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों को, ये 4-4 5-5 लाइन लिखने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको हमेशा शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इसमें जितना समय बचा पाएंगे तो उसमें जो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा दीजिएगा, इसमें कम देना है। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा सक्रिय विस्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अवांछनीय या अप्रिय स्मृतियों को दबाने या भुलाने का प्रयास करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा से तात्पर्य उन आंतरिक और बाह्य कारकों से है जो किसी व्यक्तित्व के व्यवहार को प्रेरित और निर्देशित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार व्यवहार की आदतों से है। ठीक है, जो पुनर्बलन के माध्यम से बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सीखने की परिभाषा में क्या लिखना है? देखिएगा, सीखना एक ऐसा दीर्घकालिक परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार या ज्ञान में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के 2 कारण लिखिए। तो क्या हो जाएगा? भाषाई वातावरण की कमी और दूसरा हो जाएगा क्या? श्रव्य दोष दूसरा हो जाएगा हम लोगों का। ये राइट आंसर हो जाएगा दोनों। आगे देखते हैं, प्रथम सेमेस्टर 2018 बाल विकास अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो ये देखिएगा 2018 का जो प्रश्न आए हुए पेपर, इसको देख लीजिए, आगे सॉल्व कराते हैं। ये रहा प्रश्न हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत शैशव अवस्था की आयु कितनी होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था की आयु जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक होती है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय 2 संवेग पाए जाते हैं, कहीं कहीं 3 दिया होता है। तो जन्म के समय शिशुओं में क्या है? जन्म के समय शिशुओं में 2 संवेग पाए जाते हैं, पहला है भय और क्रोध। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य उस व्यक्तित्व से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में डूबा रहता है और बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क रखता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ 90 से 110 के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, 90 से 110 होती है। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए उपयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा TAT का निर्माण हेनरी मरे। ठीक है, हेनरी मरे ने किया है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक के केंद्रक में सामान्यतया क्या है? 46 गुणसूत्र, यानी क्या है 23 जोड़े। एक में 2 होते हैं, तो दोनों जब 23 होंगे तो क्या हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक क्षेत्र में अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभव को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिनके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा, इसे परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? परिपक्वता कहेंगे। आगे देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्यतः अंतर क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक परीक्षण एक बुद्धि पर केंद्रित होता है, जबकि सामूहिक परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर क्या है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ट्यूशन जब देते हैं, अगर किसी सामूहिक में ट्यूशन तो दिया नहीं जाता है दोस्तों, सामूहिक में भी दिया जाता है और क्या पर्सनल भी दिया जाता है। तो आप किसी के घर जब जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर एक बच्चे होता है तो उसको आराम से पढ़ा के चले आते हैं। और सामूहिक में क्या हो गया, जैसे क्लास में जाते हैं तो वहाँ क्या है सामूहिक हो गया, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन बोल देते हैं सामूहिक में तो सामूहिक परीक्षण हो जाता है उसका। और आप अगर एक बच्चे से सीधा मौखिक पूछ ले रहे हैं तो वो क्या हो गया व्यक्तिगत परीक्षण हो गई। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, पावलाव पावलाव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर पावलाव कहा जा रहा है तो यानी पाव लाव तो क्या हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, तो पावलाव जो है क्या हो जाएगा कुत्तों पर प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग करके अपने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रमुख नियमों की चर्चा की है। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है क्या तत्परता का नियम। ये हमने जो है पीछे भी बता दिए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे विस्मृति यानी फॉरगेटिंग कहा जाता है। आप किसी भी चीज़ को याद किए हैं और जब उसको दोबारा याद कर रहे हैं और याद ही नहीं आ रहा है तो उसे को क्या कहते हैं विस्मृति कहते हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों आप जो है कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे, एक बहुलक होता है, बहुलक में वही होता है जो लकलकाता हुआ दिखाई देता है, यानी जो किसी भीड़ में जो है अलग ही दिखता है, बार बार वही दिखता रहता है, तो क्या होता है वैसे उसी को बहुलक कहा जाता है। जैसे 50 लोग खड़े हैं और उसमें क्या है 10-20 लोग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी अगर संख्या की बात करें तो मान लीजिए गिनती लिखा हुआ है सब इधर उधर करके आगे पीछे 5-5-5-5 सब कुछ जगह खाली करके कोई अंक लिख दिए गए, कोई अंक लिख दिए गए, उसी में एक ही अंक को 20 बार दोहरा दिए गए। तो जो 20 बार दोहरा दिए गए सबसे ज़्यादा वही दोहराया गया है, तो वही क्या हो जाएगी बहुलक हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 2019 बाल विकास का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आइए आगे देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट करना है। तो क्या है दोस्तों, देखिएगा उत्तर क्या लिखना है, बालक के विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास में कद, वजन, मांसपेशियों की वृद्धि शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है शामिल होती हैं, जबकि मानसिक विकास में बालक की सोच, स्मृति क्या हो जाएगी, सोच, स्मृति, संवेग, तर्क और समस्या का समाधान की क्षमता में सुधार आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल विकास के सिद्धांत शिक्षक को बच्चों की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को समझाने में सहायता करते हैं, जिससे वे उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयुक्त विधियों का चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों लिखना है क्या, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित, अनुभवनात्मक और खेल आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चों की प्रकृति, जिज्ञासा और क्या है, विकासशील क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषता क्या क्या लिखना है, पहले लिखिएगा दोस्तों, तार्किक चिंतन का विकास होता है। आगे देखते हैं, दूसरा, भाषा कौशल में सुधार आता है और शब्दावली का विस्तार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ कि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सामाजिक विकास में भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसको लिखना है। आगे देखिएगा, बहुत शॉर्ट में लिखिएगा, ज़्यादा इसको लिखने का प्रयास मत करिएगा, जितने कम शब्दों में लिखेंगे उतना अच्छा है। आगे देखिएगा और बहकाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, छठवें नंबर का क्वेश्चन है, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो क्या लाभ होते हैं देखिएगा, संचार माध्यम से बालक नई जानकारियों और विचारों से अवगत होते हैं। दूसरा है, वे बच्चों के भाषा कौशल और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? चिंतन क्या है देखते हैं दोस्तों, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जानकारी का विश्लेषण, समायोजन और मूल्यांकन करता है और समस्या का समाधान करता है। आगे देखते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा दोस्तों, अधिगम के से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा, 8वां क्वेश्चन है, अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिगम का तात्पर्य अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन से है। ठीक है दोस्तों, आगे 9वां क्वेश्चन है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सम्मेलन विधि में बच्चे किसी विषय पर चर्चा करते हैं, जबकि क्या है, विचार गोष्ठी विधि में बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और समस्या के समाधान हेतु प्रेरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार के बाद भी प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या है दोस्तों, यह प्रक्रिया पावलोव के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है, 2 कारण पूछा गया है, तो देखिएगा, पहला कारण है थकान, रुचि की कमी, और उपाय क्या हो जाएगा, आराम देना, अधिगम को रुचिकर बनाना। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों, प्रेरणा की कमी, और उपाय क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन और नई चुनौतियां प्रदान करना। आगे देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो उत्तर हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण तब होता है जब एक क्षेत्र में अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुभव को किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।
कोई आपके पास अनुभव जो है उसको अन्य किसी क्षेत्र में जब अनुभव को प्रयोग करते हैं तो वही क्या है, अधिगम स्थानांतरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, प्रतिद्वंदिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय बताइए। तो विस्मृति जब जो कम करना है उसके दो उपाय क्या है, नियमित पुनरावृत्ति, यानी क्या है, किसी चीज को नियमित उसको जो रिवीजन करते रहेंगे तो वो क्या है, नहीं भूलेगा। दूसरा है सीखने की सामग्री को रोचक और सार्थक बनाना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे इसको देखते हैं, बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या हो जाएगा 100। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 2022 का क्वेश्चन लेते हैं, तो पेपर देख लीजिएगा 2022 का, इसके बाद आगे सॉल्व कराते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 15 से 30 तक, यानी कितने हुए, 15 क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, दो कारण बताइए। तो पहला कारण लिखिएगा, बच्चों की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझने के लिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, बच्चों की सीखने की क्षमता और विकासात्मक चरणों के अनुसार उचित क्या है, शिक्षण पद्धतियां अपनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। पहला क्या हो जाएगा उत्तर, तेजी से शारीरिक वृद्धि, जैसे ऊंचाई और वजन में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा है भाषा, सामाजिकता और भावना विकास की शुरुआत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरा अवस्था का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिखिएगा, यह बाल्य अवस्था और वयस्कता के बीच की अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। यह आमतौर पर 12 से 18 वर्ष की उम्र के बीच होती है। समायोजन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, समायोजन क्या है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, उत्तर हो जाएगा, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी परिवेश और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तर्क का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, तर्क का तात्पर्य सोच विचार करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जिसमें सही और गलत का विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आगे 6वां नंबर का क्वेश्चन है, 6वां है, सामाजिक विकास क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, व्यवहारों और मूल्यों को अपनाता है और समाज में सही ढंग से कार्य करने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके का समग्र रूप है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा दोस्तों, आवाज में भारीपन किशोरा अवस्था के दौरान आता है जब हार्मोनल परिवर्तन के कारण विशेषकर लड़कों की आवाजें क्या हो जाती है, मोटी यानी गहरी हो जाती हैं। आगे देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है,
9वां क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा अधिगम का अर्थ है अनुभवों के आधार पर। 9वां क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा अधिगम का अर्थ है अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अधिगम का अर्थ है अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आना। इसमें ज्ञान, कौशल और व्यवहारिक सुधार भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से हटकर नई और सृजनात्मक छवियां, विचार और स्थितियों क्या है स्थितियां मन में उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है रुचि के भेद बताइए। रुचि के मुख्यतः भेद हैं, लिखिएगा। पहला है सक्रिय रुचि और दूसरा है निष्क्रिय रुचि। तो पहला रुचि में जो सक्रिय रुचि होता है देखिएगा जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने से सक्रिय रूप से क्या है संलग्न रहता है। और दूसरा है निष्क्रिय रुचि जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने में सीधा संलग्न नहीं होता परंतु उस कार्य में रुचि रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसको हम जो है पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये बार बार पूछा गया है। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति बिना किसी ठोस सामग्री के मानसिक रूप से तर्क करने, समस्याओं को हल करने और विचारों को समझने की योग्यता क्या है योग्यता रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए। तो पहला कारण लिखिएगा उत्तर में बच्चों की शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य को समझने के लिए और दूसरा लिखिएगा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला विशेषता लिखिएगा तेजी से शारीरिक विकास और जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का विकास और दूसरा हो जाएगा सामाजिक और भावनात्मक संबंधों का विकास जैसे मित्रता और सहयोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2023 का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 2023 का क्वेश्चन लेते हैं। पेपर देख लीजिएगा एक बार, इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। 2 कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न आयु समूहों में बच्चों का विकास कैसे होता है जिससे वे उन्हें सही तरीके से क्या है सिखा सकें। तो दूसरा देखिएगा यह ज्ञान शिक्षक को बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचानने और उनके अनुसार उपयुक्त शैक्षिक रणनीतियों को लागू करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है शैशव अवस्था की प्रमुख क्या है 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था में बच्चों में संवेगों का विकास तेजी से होता है। दूसरा देखिएगा इस अवस्था में बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी जानकारी को प्राप्त करते हैं जैसे कि छूने, सुनने और देखने से। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है किशोरा
अवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था वह समय है जब बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण बदलावों अनुभवों अनुभव महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव करते हैं, जो आमतौर पर 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। चौथा है, समायोजन क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा। समायोजन का तात्पर्य है व्यक्ति का अपने परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार और विचारों को बदलने की क्षमता से है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, तर्क का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करके निष्कर्ष निकालने। इसका उत्तर है, तर्क एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करने, निष्कर्ष निकालने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक विकास क्या है? उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विकास का तात्पर्य है व्यक्ति की सामाजिक कुशलताओं का विकास, जिसमें दूसरों के साथ संवाद करना, सहयोग करना और सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना शामिल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखिएगा, व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशेषताओं, गुणों और व्यवहारों का संयोजन है जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देख करके रिवीजन एक बार जो है पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, पास मार्किंग तो आप निकाल ही ले जाएंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? उत्तर हो जाएगा, आवाज में भारीपन किशोरा अवस्था के दौरान आता है, विशेष रूप से लड़कों में, जब हार्मोनल परिवर्तन के कारण क्या है, स्वर यंत्र का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, यानी स्वर क्या हो जाता है, भारीपन आ जाता है, उसमें मोटापा आ जाता है। ठीक है, जो बोलेंगे वो मोटी आवाज में निकलेगी आवाज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अधिगम का अर्थ है ज्ञान, कौशल और अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अवास्तविक या अदृश्य विचारों, चित्रों और स्थितियों का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, रुचि के भेद बताइए। उत्तर हो जाएगा, रुचि के भेद निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत रुचि, इसमें लिखिएगा व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद। दूसरा है सामाजिक रुचि, इसमें है समाज और समुदाय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर। तीसरा देखिएगा शैक्षणिक रुचि है, तीसरा शिक्षा और अध्ययन से संबंधित है, और चौथा है पेशेवर रुचि, नौकरी और करियर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण दोस्तों क्या है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होती है और क्या है, शैक्षणिक बुद्धि परीक्षण, यानी सामूहिक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये दो हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि वह क्षमता है जिसके माध्यम से बुद्धि विचारों, धारणाओं और अवधारणाओं को समझता है और
उपयोग करता है, जबकि इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे 14 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण बताइए। तो इसका पहला हो जाएगा उत्तर, देखिएगा, शारीरिक विकास का अध्ययन बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और विकास की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हो जाएगा, यह बच्चों की शारीरिक गतिविधियों और खेलों कौशलों को विकसित करने में सहायता करता है, जो उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल्य अवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है, बाल्य अवस्था में संज्ञानात्मक कौशल तेजी से विकास होता है। दूसरा है, इस अवधि में भावनात्मक विकास और सामाजिक कौशल भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है लास्ट है, लास्ट पेपर देख लीजिएगा 2024 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सॉल्व कराते हैं। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, आइए सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, CAT परीक्षण आमतौर पर 3 वर्ष से क्या है, 3 वर्ष से 11 वर्ष। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये भी चलेगा, लेकिन अगर पूछा जाए तो 3 से 11 वर्ष ही मारिएगा। बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिकता। ठीक है, दूसरा है पोषण, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है शारीरिक गतिविधियां। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है संवेदी आंदोलक अवस्था, दूसरा है पूर्व संचालित अवस्था, तीसरा है संचालित अवस्था और चौथा है औपचारिक संचालित अवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने दी है। ठीक है दोस्तों, ये विलियम जेम्स का है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि जिसको हम IQ भी बोलते हैं। तो इसका बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगी, जो मानसिक आयु है उसको लिखेंगे बटा जो वास्तविक आयु है उसको लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी हम लोगों की। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि निकालेंगे वो आ जाएगी इस सूत्र से। आगे 6वां क्वेश्चन लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो कब बनाया गया दोस्तों, देखते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 परिक्षेपी विधियों का नाम लिखिए। 2 परिक्षेपी विधि का नाम लिखना है। तो पहला है रोर्सा परीक्षण लिखिएगा, और दूसरा है थेमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण है दोस्तों, दूसरा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो 3 मुख्य नियम लिखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा देखिएगा। पहला नियम है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है तैयारी यानी तत्परता का नियम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो क्या हो जाएगी, अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है।
ठीक है दोस्तों, क्या होता है? प्रेरित होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मृति के 4 पद यानी अंग कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा। पहला है संज्ञान, दूसरा है संग्रहण यानी स्टोरेज, तीसरा है पुनर्प्राप्ति और चौथा है विस्मृति यानी फॉरगेटिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यमान यानी मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मध्यमान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर क्या हो जाएगा? डेटा मानों का योग, यानी कोई भी संख्या दिए गया है तो उसको क्या करना है? सभी का जो डेटा है उसको योग कर लेना है, बटे जो डेटा दिया गया है कितनी बार डेटा को दिया गया है, तो उसको जो डेटा दिए गए कितनी बार डेटा दी गई है उसको जोड़ लेना है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, तो उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, अगर कोई डेटा 5 मान लीजिए, जैसे कोई संख्या दी गई है 10 बार, तो जो 10 बार संख्या जो दी गई है 5 4 3 2 उसको टोटल योग कर लीजिए। इसके बाद नीचे में अगर 2 4 5 6 10 जो भी है वो संख्या कितनी बार है, 10 बार है तो 10 बार नीचे कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का? माध्य निकल के आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है, नाम लिखिए। तो क्या है? डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है शैशवा अवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, ठीक है, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है युवावस्था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? तो दोस्तों पावलोव जो है कुत्ता पर प्रयोग किया गया है, पावलोव कुत्ता, पावलोव कुत्ता, पावलोव कुत्ता। ठीक है, तो रट लीजिएगा, ये जो है पावलोव किसका कुत्तों पर प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पावलोव ने अपने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए कुत्तों का प्रयोग किया था। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन का क्या है, नाम लिखना है। तो लिखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक वोल्फगांग कोहलर, यानी सीधे कोहलर याद करेंगे तब भी चल जाएगा, वोल्फगांग नहीं याद करेंगे, कोहलर जरूर याद कर लीजिएगा, कोहलर कोहलर। ठीक है, आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोहलर थे। आगे 15 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। उत्तर हो जाएगा, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति की अस्थायी विशेषताओं, गुणों और व्यवहारों का संयोजन है जो उसे विशिष्ट बनाता है और विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। ये रहा दोस्तों 2024 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है। तो अगर आपको ये उपयोगी लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो है हमने पूरा कैटेगरी बना दिया है, उसमें आपको ढूंढने पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको मिलता चला जाएगा, बस प्लेलिस्ट में एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ सबसे ऊपर ही जो है मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता है दोस्तों तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप जाएंगे पेपर में बैठेंगे तो आप जैसे ही पेपर कापी पाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर याद आ जाएगा कि आप जो है निकाल ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये यहाँ से डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम जो है इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।